हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग मैथमेटिक्स में यानी बेसिक मैथमेटिक्स में अब पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स। और ग्राफ्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन ग्राफ। देखते हैं फिर। तो लीनियर इक्वेशन आप में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। तो आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें m क्या है, c क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस m को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या चीज़ होती है, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैंने बोला, देखिए ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे ये थीटा एंगल बना रही है। तो स्लोप का मतलब है tan थीटा। इसका मतलब है कि जब तक थीटा 0 से 90 तक रहेगा तब तक स्लोप पॉजिटिव रहेगी। एग्जैक्टली 90 पे अगर हम देखेंगे तो स्लोप डिफाइन नहीं होगी, यू कैन से, क्योंकि tan 90 हो जाएगा। वो 90 के बाद स्लोप फिर नेगेटिव हो जाएगी 90 के बाद। तो और थीटा अगर 0 है तो स्लोप 0 होगी, क्योंकि tan 0 होगा। तो इस तरीके से आप देखें, अगर ये लाइन ऐसी है, अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊं तो स्लोप बढ़ रही है, और ठीक 90 पे tan 90 स्लोप अनडिफाइंड, यू कैन से। इसके बाद फिर से एंगल बढ़ाएं तो जब ये थीटा और बढ़ने लगेगा तो स्लोप नेगेटिव, यानी tan 90 से आप जानते हो कि नेगेटिव रहेगा 180 तक, तो यहाँ से स्लोप नेगेटिव रहेगी। तो इस तरीके से हम स्लोप को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे स्लोप इस इक्वेशन में होती है m, तो आप कह सकते हैं m इज इक्वल टू स्लोप दैट इज tan थीटा। c क्या है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 डाल दूं तो y की वैल्यू क्या जाती है, c। तो इसका मतलब c ये पॉइंट है। आप कह सकते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये चीज, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 c। x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू c आती है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 c। इसका मतलब y एक्सिस से कितना पार्ट ये कट कर रही है ये लाइन, तो ये वाली जो लेंथ है आप इसको कहेंगे y एक्सिस इंटरसेप्ट। अब इसको हम प्लस और माइनस में लेते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो आप कहेंगे नेगेटिव इंटरसेप्ट है, अगर ये ऊपर कट करती है तो आप कहते हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। तो इस तरीके से ये वैल्यू c कहलाएगी, y एक्सिस इंटरसेप्ट। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू, इसको कहते हैं x एक्सिस इंटरसेप्ट। अगर मैं वहां पे y की वैल्यू को 0 डाल दूं तो जो x की वैल्यू आएगी वो कहलाएगी x एक्सिस इंटरसेप्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो c है दैट इज y एक्सिस इंटरसेप्ट। मैंने कहा था x एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे y की वैल्यू को 0 डाल दें। अगर मैं y की वैल्यू को 0 डाल देता हूं इस इक्वेशन में तो देखिए क्या होता है, 0 इज mx प्लस c। तो यहां से माइनस c, इसको c को इस तरफ लाओ, डिवाइड बाई m दैट इज x। तो x की वैल्यू आती है माइनस c बाई m। तो ये हो गया आपका x एक्सिस इंटरसेप्ट। तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं माइनस c बाई m एंड y इज 0, इस तरह। तो ये हो गया x एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट और स्लोप।
तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसमें। तो एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। इसको आप कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी इस वाली इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप आसानी से देख सकते हैं m की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4। 4 मत लिख देना, माइनस साइन के साथ देखना, -4। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो स्लोप है वो +3 है, यानी पॉजिटिव स्लोप है, साथ ही साथ कांस्टेंट स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट होती है, तो ये स्लोप है जो पॉजिटिव है, और जो c है वो -4 है, यानी y एक्सिस इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ होगा, तो आप पॉजिटिव स्लोप दिखानी है आपको और y एक्सिस इंटरसेप्ट -4 दिखाना है। तो बहुत आसान है, ये पॉइंट हुआ आपका 0, -4 और पॉजिटिव स्लोप, तो ये कुछ ऐसी लाइन हो जाएगी। ये थीटा एक्यूट होना चाहिए, वो मैंने बना दिया। tan थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m, और m की वैल्यू कितनी है, 3। So you can say tan theta equal to 3। इसको लिखने का तरीका थीटा को ऐसे होता है, थीटा इज tan इनवर्स 3। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं हम। तो हमने इसको इनवर्स कर दिया, तो थीटा को लिखा जाता है tan इनवर्स 3। लेकिन ये डिग्री में नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ये रेडियन होता है, रेडियन। तो थीटा इज tan इनवर्स 3 रेडियन हियर एंड tan थीटा इज 3। स्लोप पूछा जाए तो आप कहेंगे +3, तो स्लोप है +3। इंटरसेप्ट आपने निकाल लिया। x एक्सिस इंटरसेप्ट अगर आप निकालना चाहते तो कितना आएगा, -c/m। और अगर इसको याद नहीं रखना चाहते आप तो बहुत आसान है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डाल दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, y की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 4/3, यानी ये वाली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/3 0। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट जो हो गया वो हो गया 4/3, ये हो गया। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था। हम और 3x माइनस वाई प्लस tan = 0, इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था y = mx + c। तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे y को इस तरफ ले गए हम, तो आएगा 3x + tan। y को हमने दूसरी साइड भेज दिया। तो अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, y इज mx + c। तो m की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 10। तो आसान है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे ये होता -3x - y + tan = 0। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो अब क्या होता है, ये होता है y = -3x + tan। यहाँ पे देखिए स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गई, तो आप कहेंगे इसका जो ग्राफ होगा नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, और इंटरसेप्ट जो होगा y एक्सिस इंटरसेप्ट वो +10 होगा, यानी यहाँ से पास करेगा ये 0 10 से, और स्लोप कैसी होनी चाहिए, -3, यानी नेगेटिव स्लोप होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, क्योंकि जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज आना चाहिए 90 से ज़्यादा। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कोई एंड नहीं है। ये मैंने इतनी दिखाई, इसका मतलब नहीं यहाँ तक है, ये यहाँ से चली जाएगी इन्फिनिटी तक, यहाँ से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो हमने कोई उसको बांध के नहीं रखा है, बाउंडेड नहीं है। तो ये जो
इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और स्ट्रेट लाइन का कोई एंड नहीं होता, वो उस एंड तक और इस एंड तक कहीं तक भी आप दिखा सकते हैं। हम थोड़ा सा एक पार्ट दिखा देते हैं, आप कह सकते हैं हम यहाँ एरो लगा सकते हैं, ये डॉट डॉट दिखा दें आप, ये इस तरफ जाएगा और उस तरफ भी जाएगा, उसका कोई एंड नहीं। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रेट लाइन दिखाई और ये थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा की जो वैल्यू आई फिलहाल में वो कितनी आई -3, इस तरीके से। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अगर आपको चाहिए होता, ये वाली वैल्यू आपको चाहिए होती तो y की वैल्यू 0 डाल देते इस इक्वेशन में, तो ये आ जाती, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आ जाता। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, सपोज ये एंगल जो है वो अल्फा है, सपोज मैंने जो दूसरा वाला एंगल था ये 180 माइनस थीटा वाला उसको मान लिया अल्फा, तो मैं अगर लिखूँ tan अल्फा तो tan अल्फा होगा tan 180 माइनस थीटा, देखिए होगा क्योंकि टोटल एंगल 180 है। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता था, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा ये वाला, ये वापस ये वाला क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस और tan का tan रहेगा 180 वाले केस में तो माइनस tan थीटा। तो आप कह सकते हैं कि tan अल्फा और tan थीटा में सिर्फ एक माइनस का फर्क है, सो tan अल्फा इज माइनस tan थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर रहेंगे, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन में कह सकते हैं जो tan अल्फा की वैल्यू होगी वो +3 आएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई जगह स्लोप निकालने के लिए अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो आप क्या करें, चालाकी से tan अल्फा निकाल लें और tan अल्फा निकालने के बाद एक माइनस लगा दें तो tan थीटा यानी स्लोप आसानी से आ जाएगी। तो अगर आप आसानी से tan अल्फा निकाल पा रहे हैं तो उस तरफ ना जाने की बजाय आप tan अल्फा निकाल लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा आ जाएगा, जिसको हम स्लोप कहते हैं। याद रखना यहाँ पे स्लोप tan थीटा ही है, tan अल्फा नहीं है, स्लोप इज tan थीटा। तो इस तरीके से हम tan अल्फा और tan थीटा बता सकते हैं, उसमें एक माइनस का फर्क होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग, आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। सपोज -x/2 + y -3 = 0। आपको इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और साथ ही साथ इंटरसेप्ट भी बताने हैं, वो आप कर लेंगे। इसके बाद 3y - 4z + 6 = 0, ये yz एक्सिस में दिखाएंगे आप लोग। x/2 - y/3 + 4 = -6, ये आप इन सब के ग्राफ्स ड्रॉ कर लेंगे और एक्स वाई इंटरसेप्ट बताएंगे, स्लोप तो आप बता ही देंगे वहाँ पे करके। तो ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे और ये आपका होमवर्क है लीनियर इक्वेशंस। बच्चों अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। y = ax² + bx + c, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसमें क्या है कि जो x है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। अगर मैं इसमें y की वैल्यू को 0 डाल दूँ तो क्या आएगा, ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी उसमें x की पावर थी 1, अभी x की पावर यानी वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को तो कैसा आएगा, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। मैं एक टेबल बना रहा हूँ x y, एक सिंपल सी इक्वेशन को लेके। सपोज मैंने इक्वेशन ली है y = 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक इक्वेशन मैंने ली। अब मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ। पहले एक्स की वैल्यू 0 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही वहाँ पे 1। एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो 2 + 1 + 1 तो कितना आ गया 4। अगर मैं x की वैल्यू को 2 डाल दूं तो 4 × 2 8 + 2 10 1 11, ये 11 आता है। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे -1 डाल दूं तो ये कितना आएगा 2 × 1 -1 + 1 तो कितना आएगा 2। अगर मैं -2 डालता तो ये हो गया आपका 2 × 4 यानी 8 -2 6 + 1 7, इस तरीके से ये आ। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या होगा देखिए, जीरो पे y1, 1 पे 4, यहाँ पे जाएगा x = 2 पे 11 यानी बहुत ऊपर यहाँ चले जाएगा, -1 पे +2 यानी यहाँ आएगा, इस तरीके से -2 पे 7 यहाँ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। लाइक दिस। तो ये जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमें ग्राफ देता है वो एक पैराबोलिक ग्राफ देता है, एक पैराबोला है। तो इसमें कुछ रिजल्ट होते हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो ये आपने पढ़ रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = c। अब ये इक्वेशन x की किन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू 0 है, तो उसको कहते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो वो वैल्यूज आप लोग पहले से जानते हैं, x की वैल्यू आती है -b + √b² - 4ac / 2a। ये हम निकालना है रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। एक रूट ये आया और दूसरा रूट आएगा -b - √b² - 4ac / 2a। तो रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है x की वो वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यू 0 हो जाती है, और इन अदर वर्ड्स x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। ग्राफ में कहने का मतलब है कि ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट करेगा, वो रूट्स हैं। जैसे इस वाले में अगर आप देखें तो ये कट नहीं कर रहा है, तो रूट्स यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो क्वांटिटी है b² - 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट
आप देख सकते हैं अगर d पॉजिटिव है, अगर d पॉजिटिव है तो हमें दो रूट्स मिलेंगे और दोनों रियल होंगे। अगर d जीरो है तो दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे और दोनों रियल होंगे। अगर d नेगेटिव है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। तो अगर d नेगेटिव हो गया तो ये दोनों ही रूट कैसे हो जाएंगे, दोनों ही रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर d पॉजिटिव है, टू रियल रूट्स, वो रूट्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी जो मैंने ऊपर लिख दिए। अगर d जीरो है, टू इक्वल रियल रूट्स, यहां पे आप कह सकते हैं डिफरेंट, यहां पे डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d पॉजिटिव, d जीरो है तो टू इक्वल रियल रूट्स, अगर d नेगेटिव है, टू इमेजिनरी रूट्स। इस तरीके से हमें रूट्स मिलेंगे। इसको हम y इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 1। अगर ये एग्जाम्पल है, सपोज आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप सबसे पहले क्या चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2, ये साइन मत भूलना, और c की वैल्यू है +1। तो b² यानी -2² -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 - 8, तो ये हो गया आपका -4। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, यानी आपको 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अब इसके बाद ग्राफ अगर देखें तो इसका जो a है वो पॉजिटिव है। तो जब भी a पॉजिटिव होगा तो आप याद रखना कि जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, यानी y वर्सेस x ग्राफ, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ये ऊपर की तरफ ओपन। तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पे, अगर 0 होता तो ये टच कर जाता है यहाँ पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता तो ये कट करता दो जगह पे एक्स एक्सिस को, और जो जहां जहां कट करता वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते। कुछ ऐसा होता। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता तो कुछ ऐसा होता। अब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज बता देता हूं कि कितनी होती हैं। ये जो वर्टेक्स है इसका, ये होता है -b/2a और -d/4a। वर्टेक्स मतलब जो उसका ये वाला पॉइंट है पैराबोला का, एकदम वर्टेक्स वाला पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -b/2a -d/4a। और ये पॉइंट कितना होगा, x की वैल्यू 0 डाल दें अगर हम इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू c आती है। ये पॉइंट होगा 0c।
तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हम वर्टेक्स निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले इक्वेशन में वर्टेक्स निकालना है आपको, तो कितना होगा, -b/2 है। तो b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2/4। तो ये आ गया आपका 1/2। अगर हम निकालें -d/4 है, तो d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -4, तो -4/4 और a की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 4/8, तो ये आ गया आपका 1/2। तो इसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो 1/2 हो जाएंगे और c की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं, और जो a है वो है 2, तो ऊपर की तरफ ओपन होगा और c की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ से निकलेगा और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे नेगेटिव है, यानी टच नहीं करेगा, ना कट करेगा, ऊपर से जाएगा, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये मिल गए हमको। तो ये अल्टीमेटली ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हाफ, इस तरीके से। ये वाला जो है c की वैल्यू वो 1 है। तो ये पैराबोला आप दिखा सकते हो, ये पैराबोला ऐसे चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसको हम कहते हैं पैराबोला। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल कर लिया। मैं आपको y = -3x² + 4x - 1 x² - 3x + ½ = y, और y = x² + 4 and -4x। इनको आप ड्रॉ करेंगे और बताएंगे, पूरा ड्रॉ करेंगे और सारी वैल्यूज़ लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया। ये सारी चीज़ें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर। एक और चीज़, आप लोग मैथमेटिक्स में इन इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, अगर मैं इन इक्वेशन में बात करूँ y = ax² + bx + c ऐसे लिखूँ, तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? देखिए, इस चीज़ को ग्राफ में दिखाने का तरीका है कि जो y की वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है। जैसे मैं इस पॉइंट पे देखूं तो y की वैल्यू इस x पे इतनी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू है, यानी इससे ऊपर की वैल्यू। ग्रेटर देन का मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू, तो y की वैल्यू इससे ज़्यादा, यानी ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल। ऐसे ही मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसका मतलब जो y की वैल्यूज़ पैराबोला पे आपको दिख रही हैं उससे ऊपर वाली वैल्यूज़ सारी, वो पूरा रीजन, वो पूरा एरिया इस इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इस पैराबोला के ऊपर का पूरा एरिया, ये पैराबोला आगे बढ़ता जाएगा और ये एरिया भी ऐसे ही स्प्रेड होता जाएगा। ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट करता है y = ax² + bx + c। अगर मैं कहता y = ax² + bx + c तो वो ये पैराबोला की पॉइंट्स आते। अगर मैं कहूँ y = ax² + bx + c तो इसके नीचे वाला एरिया आता, मतलब इसको छोड़ के जो बाकी एरिया। मैं आपको दिखा देता हूँ।
अगर मैं कहूँ y इज लेस देन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो y की कौन सी वैल्यूज होंगी उनके करस्पॉन्डिंग, तो ये सारी वैल्यूज। ये इन्फिनिटी तक स्प्रेड होता है, ये इस साइड जस्ट पैराबोला के अंदर के पॉइंट्स छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स इस इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब पॉइंट्स आप मिलाओगे तो एक एरिया बन जाएगा, तो वो सारे पॉइंट्स इस इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल फॉर्म हम स्पेशल फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं एक पैराबोला की। हमने पढ़ा है y इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसमें b और c को ज़ीरो कर दूं, सपोज एक स्पेशल केस b ज़ीरो एंड c ज़ीरो, तो y की वैल्यू आती है ax स्क्वायर। तो ये वाला जो पैराबोला ये एक स्टैंडर्ड केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो ओरिजिन पे आ जाएगा, क्योंकि b/2a वो भी ज़ीरो आएगा और माइनस d/4a वो भी ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू निकालें d की तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? ज़ीरो। तो अल्टीमेटली ये जो पैराबोला होगा इसका वर्टेक्स यहाँ पे आएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर का, और ये a पॉजिटिव है अगर तो ये ऐसा जाएगा, और अगर a नेगेटिव होता तो ये नीचे की तरफ जाता। अगर a नेगेटिव होता तो यही ग्राफ ऐसा जाता। तो इन जनरल आप कह सकते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर टाइप का कोई कर्व है या y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएंगे। ये स्पेशल या स्टैंडर्ड केस हो गया आपका पैराबोला का या क्वाड्रेटिक का। तो हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता था। तो इस केस में जो काम हम पहले x के साथ कर रहे थे वो अब y के साथ करेंगे। मतलब अब जो पैराबोला होगा वो इस तरीके से होगा कि वो अगर a पॉजिटिव है तो प्लस x एक्सिस की तरफ ओपन होगा, जैसे प्लस y एक्सिस की तरफ हो रहा था। तो यहाँ पे जो पैराबोला होगा a पॉजिटिव पे ऐसा आएगा, ये इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। और अगर a नेगेटिव होगा तो यही ऐसा आएगा। बाकी आप जनरल इक्वेशन में भी ऐसा कर सकते थे, जहाँ मैंने लिखा था y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं लिखता x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी, तो ऐसा ही काम हम वहाँ पे भी कर सकते थे, इक्वेशन लिख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये x y में इक्वेशन है, x z में हो सकती थी तो x z एक्सेस हो जाता, y z में हो सकती थी तो y z एक्सेस हो जाता। तो वो सब काम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको और थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। z इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, ये पैराबोला आपको दिखाना है। z स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 3x, इसको ड्रॉ करना है। y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 6x, इसको ड्रॉ करना है। तो ये पैराबोला आप ड्रॉ कर लेंगे, आसान सा काम है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके।